मैं अपना परिचय दे दूं सर। एडवोकेट रामचंद्रा, वडोदरा गुजरात से। ये मेरी कर्म भूमि है और जन्मभूमि उन्नाव जिले में छोटा सा गांव है जाजनपुर। जैसा कि आज आदेश मिला है संघादेश से सबसे ऊपर गोल्डन रूल पे हमें बात करनी है। और हम बात करें इसके पहले हम बता दूं कि ये समर संघ जो है, समर संघ समर लोगों का संघ है। और जहाँ जिसमें समता में रहने वालों का संघ है, और नीति और नियमों पर चलने वालों का संघ है। कहते हैं ना कि हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, काफी संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद। लेकिन आज़ादी मिलना एक बात है, लेकिन आज़ादी के बाद आज़ाद देश को बरकरार रखना उससे बड़ी बात होती है। और इसीलिए आज़ादी के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और उसको माननीय हमारे जो द ग्रेट बाबा साहेब ने उसको हेड किया। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से आज इतने साल हो गए तकरीबन देश में, जहां पर विभिन्न विभिन्न भाषाओं के, धर्मों के लोग रहने वाले लोग हैं, लेकिन अभी भी एक यूनाइट होकर भारतवर्ष बढ़ता बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कि एक नियमों पर चल रहा है। नियम है, नियमों के तहत प्रदेश में सब पे वही लागू होते हैं, सारे नियम बना के गए। उसी तरीके से समर संघ में जो है, समर संघ के जो हमारे नियम है वो बहुत ही नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जिस तरीके से भारतीय संविधान में जो नियम लाए गए, संविधान असेंबली में हर एक आर्टिकल पर उस पर चर्चा हुई। बातचीत होने के बाद जो नैसर्गिक था, जो सबके लिए बेहतर था, वो लाए गए। उसी तरीके से समर संघ में भी जो नियम है उसी तरीके से लाए गए हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो हमारे 10 नियम है, पहले शॉर्ट में बता दूं, हमारे इसमें 10 नियम है, क्योंकि जो भी समर संघी नए स्पेशली आए हुए हैं, खासतौर पे वो जो 10 नियम इसमें समर संघ में है वो मानना होगा। उसी के मुताबिक आप चलना होगा। तो 10 नियम क्या है? पहला है केवल समर। केवल समर, समर मीन्स जो समता में रहने वालों का संघ है, जो संघ समता में विश्वास रखते हैं, बराबरी विश्वास रखते हैं। और जैसा कि कहते हैं ना कि दुनिया में जो चल रही है ये 4 तत्वों पे चलती है: पृथ्वी, जल, धरती और अग्नि। एक सिस्टम है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक हम सब लोग टिके हुए हैं। उसी तरीके से जो हमारे जो विनय लेके आए हैं समर संघ के, ये कुछ नए नहीं है, नैसर्गिक है, कुछ पहले के हैं, कुछ समय के मुताबिक चीजें लाई गई। और ये जो है हमारा जो शब्द निकला पहला, केवल समर। इसमें समर यानी कि जो भारतीय संविधान में भी प्रोविजन है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग इसमें आ सकते हैं, और उनके लिए संघ है ये। जो विपरीत दिशा में जो समता विश्वास नहीं रखते, उन लोगों के लिए इसमें संघ में मनाही है। दूसरा जो हमारा नियम है, चंदा कभी नहीं। देखा गया समर संघ ने कि जो बुराइयां देखा 19 आजादी के बाद से, जब संघ बना, संगठन बने, बहुत सारे संगठन आज लाखों की संख्या में हो गए हैं, तो वो कमियां देखी। उसमें देखा दूसरी कमी है कि हमारा जो पैसा जब आता है, कई चीजें और आती हैं तो बुराइयां फैलती हैं। तो समर संघ ने देखा कि चंदा नहीं, चंदा ही सबसे बड़ी बुराई है, चंदे का यहाँ मनाही है, चंदा बंद किया। और ये दूसरा जो नियम है, चंदा कभी नहीं। यहाँ चंदा नहीं लिया जाता, लेकिन जिसका जो हर आदमी अपना खुद का खर्च उठाता है। हमारी जो संगीतियां होती हैं लोकल लेवल पे होती हैं, संगी अपने अपना खुद का खाना लेके जाते हैं और अपने बैठ के खाना खाते हैं। जहाँ पे बड़ी बड़ी संगीतियां होती हैं, वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च आएगा, उसके मुताबिक खुद का खर्च देना होता है। यानी कि यहाँ चंदा सिस्टम नहीं है, चंदा न कभी लिया गया है न कभी लिया जाएगा। तीसरा नियम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, वो है जाति अभ्यास कभी नहीं। देखा गया कि ये बहुत ही सबसे बड़ी समस्या देश में ये भी थी, जो 10 नियमों में हमारे सभी नियम एक से एक इम्पोर्टेंट है, बट जाति के अभ्यास, ये बाबा साहब ने बहुत कोशिश की, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि जाति अभ्यास कभी नहीं। यहाँ पे जाति के बिना, सपोज कोई आदमी मिलता है ट्रेन में, सफर में 2 आदमी मिलते हैं, नाम भी पूछते हैं, दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब तक वो जाति नहीं पूछ लेंगे तब तक उनको लगेगा कुछ पेट में गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जैसे जाति पता चलती है तो होता क्या है, जाति पता चलने के बाद एक आदमी है तो ऊंचा हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो ये जाति अभ्यास समाज ने देखा, समर संघ ने देखा कि बहुत ही नुकसान करता है, ये हर जगह प्रॉब्लम करता है। तो जान या जाति के अभ्यास, जाति की बात नहीं होती, जाति का अभ्यास नहीं होता। इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया, जाति अभ्यास कभी नहीं। कभी नहीं मीन्स कभी नहीं। ये हमारा जो पहला बताया गया, SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग इसमें आ सकते हैं। चौथा नियम है केवल संघवाद। यहाँ पे समर संघ में कोई व्यक्तिवाद, परिवारवाद या संगठनवाद नहीं चलता है। यहाँ संघ के मुताबिक, संघ बैठ के जो निर्णय लिए जाते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे उस नियम के मुताबिक संघ चलता है।
पांचवा है नियम जो पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये भी देखा गया कि ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो समाज में बहुत सारे संगठन बढ़ते जा रहे हैं। आज इतनी लाखों की संख्या में संगठन है। ये सबसे बड़ी इसकी वजह से हर रोज नए नए संगठन बनते जा रहे हैं पद प्रतिष्ठा मंचमाला की वजह से। तो ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला का सिस्टम भी संघ ने खत्म किया। यहाँ पर जो भी संगीतियां होती है, कोई भी आए, आम आदमी से लेकर के कोई बड़े मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर तक, वो हर आदमी कोई बाहर अपने जूते उतारेंगे और जहां भी जगह मिलेगी वो बैठ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ना तो किसी को स्पेशल चेयर दी जाती है, ना माला दी जाती है। सभी समान है, सभी बराबर है। ये समस्या भी पद प्रतिष्ठा मंचमाला जो तकलीफ देखी संघ ने, उसको खत्म किया। और छठा नियम है कि रजिस्ट्रेशन कभी नहीं। देखा गया रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, क्योंकि यहाँ समर लोगों का संघ है और यहाँ पे 120 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, कार का रजिस्ट्रेशन होता है, इंसानों का रजिस्ट्रेशन 120 करोड़ लोग कहाँ पे करें, कैसे कराएंगे? तो ये समस्या जो है रजिस्ट्रेशन की, जिसकी जरूरत नहीं है, और संघ में ये रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा। और अगला नियम है संघातिशेष सबसे ऊपर। सातवां नियम है संघातिशेष सबसे ऊपर। वो हम इस पर चर्चा करेंगे। संघ का आदेश ही आज मिला कि आज हमें गोल्डन रूल के बारे में बताना है। ये आदेश और सर्वोपरि है और इसके तहत हमें बात करनी है। अगला नियम है संघ कभी राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखा गया देश में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं, बट उस राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी समस्या बनी हुई है। इसलिए संघ कहता है राजनीति में संघ कभी नहीं जाएगा। संघ जो है सामाजिक और तौर पर हम लोग इकट्ठा करने का काम करता है और हम सामाजिक तौर पे सबको एक साथ करने का काम करता है। अगला नियम है संघ घातक। संघ में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। संघात करने वाला संघ में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। संघ में कोई संघ के अलग विपरीत व्यवहार करता है, संघ के खिलाफ काम करता है, तो संघ में उसको वापस नहीं लिया जाएगा। उसके संघ के जो उसने व्यवहार किया उसके मुताबिक उसे दंडित किया जाएगा। इवन उसे संघ से हमेशा के लिए आजीवन भी बाहर कर दिया जाएगा। अगला 10वां नियम है सुपर के जो 9 नियम है अमर्त्य विनय है, वो कभी न बदले जाएंगे, न कभी अमान्य होंगे, न कभी समाप्त किए जाएंगे। ये जो 10 नियम है, जिसको भी संघ में काम करना है, 10 नियमों में पालन करना जरूरी है। उसके तहत ही वो इसमें काम कर सकते हैं। और हमारा जो विषय है आज का, संघातिशेष सबसे ऊपर। संघ का आदेश सबसे ऊपर है। तो कहते हैं संघ का आदेश सबसे ऊपर। 2 तरह के नियम होते हैं। एक, जैसे कहते हैं कि हमारे जो आर्मी में रूल क्या है कि आर्मी में एक नियम है, उसके नियम के तहत सभी लोगों को वो बाध्य है, जो भी नियम बनाए गए हैं उनको उस तरह से काम करना होता है। लेकिन ये जो समर संघ संघदेश है, इसमें कहते हैं बिना बंधन के बंधे हुए समर लोगों का प्राकृतिक बंधन है, मतलब नैसर्गिक है, नेचुरल है। यहाँ पे यहाँ पे जो है जो नियम लाए गए हैं वो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से नेचर चलता है, निसर्ग काम करता है, उस तरीके से यहाँ नियम है। और ये जो इसमें एक वाकया है, साग संघ की बात है, जिसमें संघ के किसान शुद्धोधन के समय संघ प्रवेश सॉरी संघ सॉरी साग संघ की बात है। राजा शुद्धोधन के समय में सिद्धार्थ गौतम को संघ में शामिल होना था। तो उन्होंने साग संघ से विनय किया कि हमको साग संघ में शामिल होना है। संघ बैठा और संघ से विनय किया। संघ ने उनको फिर संघ में शामिल किया। लेकिन जब संघ में शामिल हुए, संघ में शर्तें थी कि आपको जो भी विनय है, नियम है, आपको मान्य होंगे। उसी समय एक घटना ऐसी हुई कि साकर कोलियों में पानी की विवाद हुआ और उस विवाद में झगड़े काफी हो रहे थे पहले से भी। तो साग संघ बैठ करके निर्णय किया कि हमको युद्ध करना होगा, ये समस्या से खत्म होने वाली नहीं है। आखिर वो युद्ध निर्णय हुआ, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध में जाने से मना किया। लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें युद्ध करना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा कि संघ बैठा कि अगर आप संघ में युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। उसके लिए उनको 2-3 दंड उनको दिए गए साग संघ के द्वारा कि अगर आप संघ में शामिल नहीं होंगे, युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, या आपके पैतृक प्रॉपर्टी हड़प कर ली जाएगी, और या फिर ये संपत्ति हड़प कर ली जाएगी, या देश से निकाला किया जाएगा, मृत्युदंड इसका सब करना होगा। तो सिद्धार्थ गौतम को 2 चीजें मंजूर नहीं हुई। आखिर उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया।
और देश उन्होंने देश देश जो है छोड़ दिया उन्होंने। इस तरह से मेरा कहना है कि ये जो संघाधिशेष तभी से चलता आ रहा है, और ये हमारे पंचायतों में सिस्टम यही है। जो नियम कुछ कोई आदमी गलत करता है तो उसको संघ से निकाल दिया जाता है, या उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इवन कोई आदमी कानून के मुताबिक गलत करता है तो सरकार के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से तड़ी पार कर दिया जाता है। ऐसे नियम जो है बनाए गए हैं। इसलिए समर संघ में भी ऐसे नियम है, जो आदमी गलत करेगा, गलत व्यवहार करेगा, संघ से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए संघ का आदेश सर्वोपरि है। संघ में जो नियम आए हैं, जो लाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं। यहाँ पे संघ में 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को स्पोक्स मीट होती है। जो भी संघ संघ में कोई एजेंडा रखता है या कोई नियम पास करवाना होता है, उसे रखता है, और संघ उसको पास करता है, और पास के हुए नियम जो है यहाँ पे समर संघ के नियम बन जाते हैं। इस तरीके से संघाधिशेष ही सबसे ऊपर है। संघ के नियमों के मुताबिक यहाँ चलना है, उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। माफ कीजिए, कुछ त्रुटियां गलतियां हुई हैं। संघ से मैं माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि सर।